एक खूबसूरत लड़की के प्यार में अभी तो जैसे पागल ही हो गया था। बस हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार तो उसने हद कर दी। लड़की जिस कंपनी में काम करती थी अभी भी उसी में जुगाड़ लगाकर वहीं नौकरी करने लगा। मगर उस कंपनी के बॉस से मिलते ही अभी के सामने पास्ट के कुछ ऐसे राज खुलने लगे जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो क्या था वो सच? चलिए जानते हैं आज की कहानी में, जिसका नाम है जूनियर। कहानी शुरू होती है रात के समय को दिखाते हुए। संध्या नाम की एक औरत पानी का घड़ा लेकर आ रही थी कि उसे चक्कर आया और उसका घड़ा गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर उसका पति विजय उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि 45 साल से ज्यादा की उम्र में भी संध्या प्रेग्नेंट है। इतने सालों के बाद संतान की खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, पर डॉक्टर ने इस उम्र में खतरा ज्यादा होने की वार्निंग दी। हॉस्पिटल से लौटते वक्त ऑटो वाले ने भी उनसे किराया मांगा तो विजय ने कहा कि ऑटो के पीछे लिखा है गर्भवती महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। ऑटो वाला सुनकर हैरान हुआ और मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। इसके बाद पूरे इलाके में बात फैल गई और लोग विजय और संध्या का मजाक बनाने लगे। लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर संध्या समझ गई कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो इस इलाके में शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन गांव छोड़ते वक्त रास्ते में ही संध्या को तेज दर्द होने लगता है, यानी डिलीवरी का वक्त आ गया। विजय उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे की रोने की आवाज आती है तो विजय तो खुशी से पागल हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बेटा हुआ है, पर कुछ देर बाद ही विजय को पता चलता है कि बेटे को जन्म देते ही उसकी पत्नी संध्या की मौत हो गई है। खुशी के इस पल में विजय को बहुत गहरा दुख हुआ। संध्या उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा, उनका बच्चा, देकर चली गई। विजय ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अपने बेटे को लेकर उस जगह से बहुत दूर चला गया। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम एक कॉलेज में देखते हैं कुछ लड़के किसी को ढूंढ रहे थे। एक पुराने क्लासरूम में अचानक कागज की हवाई जहाज आता है जिस पर थैंक यू लिखा गया था। तभी कोई उन पर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और फिर वहां एक लड़का आता है जो सबको मारकर भाग जाता है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जिस लड़के को पकड़ा जा रहा था वो अभी है। अभी की टीम एक फुटबॉल मैच 8 गोल से हार गई थी। जब वो लोग जा रहे थे तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें लूजर कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर अभी को गुस्सा आता है। उसने जीत का जश्न मना रहे बच्चों के बीच जाकर जीतने वाले खिलाड़ी को भी नीचे गिरा दिया। सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अभी तूफान की तरह वहां से भाग जाता है। काफी भागने के बाद अभी जीतने वाली ट्रॉफी लेकर गेट से बाहर निकलता है और सब अंदर फंस जाते हैं। वो चिल्लाते हैं कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम की है, पर अभी ने कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया है। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे ये ट्रॉफी नहीं मिलेगी। वो अभी के कॉलेज का आखिरी दिन है। जब वो घर जा रहा था तो अचानक उसके पापा विजय सामने आ गए। हमें पता चलता है कि अभी वही बच्चा है जिससे पहले विजय अपने गाँव से लेकर आ गया था। विजय ने बताया कि वो अभी से मिलने आए हैं और साथ रहने के लिए यही काम शुरू करेंगे। अभी ये सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि उसे अपने पापा का ओवर प्रोटेक्टिव होना पसंद नहीं था। फिर भी वो उनके साथ चला गया। अभी के दोस्त उसे जाते हुए देखकर काफी दुखी भी थे और खुश भी। उन्होंने जूनियर्स को बताया कि वो दुखी है क्योंकि वो अभी से प्यार करते हैं, पर खुश भी हैं क्योंकि अभी ने उसे बहुत सताया भी है। अभी के दोस्त जूनियर्स को कॉलेज के पहले दिन की बात बताते हैं। फर्स्ट ईयर के 3 लड़कों को सिलेक्टेड का लेटर मिला। वो ऑडिटोरियम पहुंचते हैं तो अभी ने बताया कि लेटर उसने भेजा है और उसने उन्हें अपना दोस्त चुना है। वो गुस्सा होकर जाने लगते हैं, लेकिन अभी उन्हें रोकता है और बताता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा कि बचपन से उसके पापा हर जगह उसके साथ रहते थे और हर फैसला वही लेते थे। उम्र के फर्क से वो जनरेशन गैप महसूस करता था और बिल्कुल आउटडेटेड हो गया था। उसके पापा लड़कियों से प्यार भी नहीं करने देते थे और राखी बंधवा देते थे। अभी ने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, इसलिए उसने शहर के बाहर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्हें दोस्त बनाया ताकि वो उससे सब कुछ एक्सपीरियंस करवाएं। 3 लड़के इमोशनल हो जाते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले वो अभी को मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले जाते हैं। उन्होंने उसे नए कपड़े दिलवाए, उसका हेयर स्टाइल बदल लिया। फिर वो शांत सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं जो अभी को बोरिंग लगता है, इसलिए वो भीड़ भाड़ वाले लो बजट सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। वहाँ धक्का मुक्की होती है और सब ने उछल कूद करके खूब मजा किया। अभी ने कहा कि पहला एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा ही जबरदस्त होना चाहिए। अगले दिन अभी बस स्टैंड पर खड़ा होता है तो उसके दोस्त चढ़ने लगते हैं। अभी वहीं बैठा रहता है क्योंकि वो बस चलने पर दौड़कर पकड़ेगा, तभी पहला बस एक्सपीरियंस यादगार बनेगा। जब बस चलती है तो वो दौड़कर चढ़ जाता है, लेकिन चढ़ते ही वो गिरने वाला था, लेकिन एक लड़की ने आकर उसे थाम लिया। उस लड़की का नाम कल्पना था। अभी उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगा और खुद को संभाल नहीं पाया। कल्पना ने उसे उठाया और डांटते हुए पूछा कि उसे गिरना ही था तो वो दौड़ा क्यों। अभी कुछ बोल नहीं पाया और बस मुस्कुराता रहा।
बस में कल्पना को देखने के बाद अभी अपनी क्लास छोड़कर उस क्लास में जाकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। प्रोफेसर ने उसे खड़े होने को कहा और पूछा कि वो कौन है और वो क्या देख रहा है। अभी ने सच बता दिया कि वो इस क्लास का नहीं है। प्रोफेसर गुस्सा हुए और उसे बाहर जाने को कहा। जाने से पहले अभी ने कहा कि ये मेमोरी उसे हमेशा याद रहेगी। प्रोफेसर ने कहा कि जिसे भी ऐसी मेमोरी चाहिए वो बाहर जाए। पलक झपकाते ही सारे स्टूडेंट्स बाहर चले गए सिवाय कल्पना के। कल्पना को गुस्सा आया क्योंकि वो मैम से डाउट क्लियर नहीं करवा पाई। उसने बाहर आकर अभी को डांटा कि सबकी जिंदगी उसकी तरह चिल नहीं होती, उसे पढ़ाई करके विदेश जाना है, पर अभी जैसे लोग भविष्य खराब कर रहे हैं। इतना डांट खाने के बाद भी अभी सिर्फ मुस्कुराता रहता है और वो कल्पना के प्यार में पूरी तरह फिदा हो चुका था। इसके बाद अभी हर जगह कल्पना को फॉलो करने लगता है। कल्पना के लिए वो सुबह योगा करता है, लाइब्रेरी आता है और हमेशा उसके आसपास रहता है और बात करने की कोशिश करता है। 1 साल बाद पहले साल का रिजल्ट आया। कल्पना ने देखा कि वो 3rd आई है, पर जब उसने फर्स्ट आने वाले लड़के का नाम पढ़ा तो वो चौंक गए। वो अभी का निकम्मा दोस्त सुशांत था। सुशांत को खुद भी यकीन नहीं हुआ। अभी ने आकर उसे गले लगाया। पता चला कि अभी ने ही उसे चीटिंग करने में मदद की थी। यह देखकर कल्पना को लगा कि अभी ने ट्यूशन देकर सुशांत को पास करवाया होगा, इसलिए वो अभी से दोस्ती करने का सोचती है। रात को अभी सोचता है कि कल्पना उसे जरूर प्यार का इजहार करेगी, पर कल्पना ने उसे ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाया था। अभी उदास हुआ, पर कल्पना के साथ ज्यादा टाइम बिताने की सोचकर वो राजी हो गया। धीरे धीरे वो ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उनकी दोस्त रिलेशनशिप में बदल जाती है और उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में अभी अपने पिता विजय के घर आता है। विजय बच्चे की तरह अभी का ध्यान रखने लगता है। अभी को अपने पापा के इस जरूरत से ज्यादा प्यार से इरिटेशन होने लगता है, जिससे बचने के लिए ही तो वो शहर आया था। अभी ने फ्रेश होकर गर्लफ्रेंड कल्पना को कॉल किया और उसे ट्रिप पर चलने को कहा। कल्पना ने मना कर दिया क्योंकि अगले दिन उसकी नई जॉब का पहला दिन था। अभी ने सोचा कि वो भी उसी कंपनी में जॉब ले लेगा ताकि वो उसके पास रह सके। अगले दिन अभी ने इंटरव्यू दिया और उसे जॉब मिल भी गई। ज्वाइनिंग डेट पर वो ऑफिस पहुंचा। कल्पना ने भी ज्वाइन किया था। मैनेजर ने सबको बताया कि कंपनी की मालिक की बेटी उर्मिला जल्दी CEO बनने वाली है। तब हमें उर्मिला को दिखाया जाता है। वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं है। वो एकदम बॉस वाला एटीट्यूड लेकर ऑफिस में आती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उर्मिला ऑफिस के लिफ्ट से जाने वाली होती है, लेकिन तभी उस लिफ्ट के अंदर हम अभी को देखते हैं। उर्मिला का सिक्योरिटी गार्ड अभी को लिफ्ट के बाहर खड़े होने को कहता है क्योंकि उर्मिला को पहले जाना था, लेकिन अभी तो इन बातों को मानने वाला लड़का है ही नहीं। वो कहता है कि आज उसका ऑफिस ज्वाइन करने का पहला दिन है, इसीलिए उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। ये कहकर वो लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है। उर्मिला तब अभी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि अभी के वजह से उसे देर हो गई थी, इसीलिए वो इसका बदला लेने के लिए अभी को सीरियस और सीनियर लोगों के ग्रुप में काम करने के लिए दे देती है। अभी को सीनियर लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत बोरिंग थे, इसलिए वो उर्मिला से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किसी और ग्रुप में डाल दे जहां उसकी उम्र के लोग हों, लेकिन उर्मिला उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अभी के पास तब कुछ और करने को नहीं था, इसलिए वो उसी ग्रुप में रहकर काम करने लगता है। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तभी उसी ऑफिस में हो रहे कुछ स्कैम के बारे में उसे पता चलता है। ये सब समझने के बाद वो उर्मिला के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन हर बार की तरह उर्मिला उसे नजरअंदाज करती है और उसे जाने को बोलती है। अभी हार नहीं मानता। वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है कि आखिर उर्मिला को प्रॉब्लम क्या है, वो तो अपना काम ही कर रहा है, फिर भी वो एम्प्लॉय की तरह उसकी बात क्यों नहीं सुन रही। उर्मिला परेशान हो जाती है और वो अभी को कहती है कि आखिर वो उसे हमेशा ऐसे परेशान क्यों करता है, उसकी वजह से उसे सिर में दर्द हो रहा है। कल जब वो इस कंपनी की CEO बन जाएगी तो वो सबसे पहले अभी को ही कंपनी से बाहर निकाल देगी। ये कहकर वो अभी को वार्निंग देकर चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज उर्मिला को CEO बनाया जाना था, इसलिए ऑफिस में नए CEO बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं। उर्मिला तब इन चीजों से बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक तभी वहां बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है और उसमें दिखाया जाता है कि इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज वीडियो में कह रहे हैं कि उर्मिला बिल्कुल भी अच्छी बॉस नहीं है। वो हमेशा गुस्से में रहती है और सब पर हमेशा चिल्लाते रहती है। ये देखकर उर्मिला को काफी दुख होता है और इसके बाद वो गुस्से में वहां से बाहर निकलती है। तब हम सबके बीच बैठे अभी को हंसते हुए देखते हैं, यानी ये सब अभी का ही प्लान था। उसने कंपनी के कुछ लोगों को रिकॉर्ड किया था और उर्मिला के
बारे में उनकी जो राय थी उसे भी रिकॉर्ड किया। फिर उसने जानबूझकर उसे वहां पर चला दिया क्योंकि वो उर्मिला से उसके इंसल्ट और उसके इग्नोर करने का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बदला लेकर काफी खुश हुआ। ऑफिस में उर्मिला को इंसल्ट करने वाला वीडियो चलाने के बाद कंपनी के मालिक शंकर अकेले खड़े सिगरेट पीते हुए काफी परेशान थे और वो उर्मिला के पिता भी हैं। तभी उन्होंने अभी के पिता विजय को देखा, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने नहीं दे रहा था। विजय ने बताया कि वो अभी के पिता हैं। शंकर अभी को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं कि उसने जो वीडियो चलाया था क्या वो जानता है कि उसने किससे बदला लिया है। वो बताते हैं कि उर्मिला अभी की बहन है। ये सुनकर अभी हैरान हो जाता है। शंकर पास्ट की कहानी बताते हैं। 30 साल पहले गांव में विजय और उनकी पत्नी सपना रहते थे। उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने उर्मिला रखा। वो बच्ची उनके लिए कलेजे का टुकड़ा थी। शंकर जो विजय के छोटे भाई थे और शहर में रहते थे और उनकी पत्नी जिनके कोई औलाद नहीं थी उर्मिला को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन खेलते हुए उर्मिला बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर बहुत खराब है और फौरन ऑपरेशन करवाना होगा। उर्मिला को बचाने के लिए विजय ने अपनी सारी जमीनें बेच दी। ऑपरेशन के बाद उर्मिला कुछ साल ठीक रही, लेकिन उसे दौड़ना भागना मना था। एक दिन खेत में खाना खाते वक्त विजय को हिचकी आई। उर्मिला दौड़कर पानी लाने गई, पर वापस आते ही फिर बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि अब लीवर ठीक नहीं होगा, उसे पूरी जिंदगी इलाज पर रहना होगा और एक और सर्जरी करानी होगी। विजय के पास पैसे नहीं थे तो वो छोटे भाई शंकर से मदद मांगने गया, लेकिन तभी उन्होंने शंकर और उनकी पत्नी की बात सुन ली। शंकर की पत्नी कह रही थी कि विजय और सपना के लिए उर्मिला का ध्यान रखना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें उर्मिला की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। ये सुनकर विजय ने पैसे नहीं लिए। लाचार होकर जब कहीं से मदद नहीं मिली तो विजय अपनी किडनी बेचने चला गया। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसने पुलिस को बताया कि बेटी का इलाज कराने के लिए यह करना पड़ता है। कोई रास्ता न देखकर विजय ने शंकर को कॉल किया और कहा कि अब इलाज नहीं करा सकते, इसीलिए वो उर्मिला की जिम्मेदारी ले ले और उसे ठीक कर दे। शंकर और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए, पर जब उर्मिला को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या उससे कोई गलती हुई है जो उसे दूर भेजा जा रहा है। विजय और सपना ने टूट कर भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बेटी को बचाने के लिए ये फैसला जरूरी था। इसके बाद दिखाया जाता है कि विजय उर्मिला को शंकर के पास छोड़ने जाता है, लेकिन उर्मिला उनके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती थी। विजय को तब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो उर्मिला के साथ बुरा बर्ताव करता है। वो उर्मिला से कहता है कि वो उसके लिए बोझ बन गई है, वो उसे अब और अपने साथ नहीं रख सकता, वो फिर कभी उसकी आंखों के सामने नहीं आएगा। छोटी बच्ची उर्मिला को अपने प्यारे पापा की तरफ से पहली बार ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। विजय तब रोते हुए वहां से वापस आते हैं। वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो उर्मिला को दुख नहीं देगा तो वो उसे कभी छोड़कर शंकर के पास नहीं जाएगी। तो इस तरह उर्मिला शंकर की बेटी बनकर बड़ी हुई। शंकर की कहानी सुनकर अभी हैरान रह गया। शंकर ने कहा कि अभी ने आज अपनी बहन उर्मिला को नीचा दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी को अपने पापा विजय को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही बहुत दुख भरा है। अभी तब अपने पापा के साथ घर वापस आता है। वो अपने पापा को समझता था कि उसके पापा उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे, पर आज वो समझ गया कि उसके पापा विजय उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों थे। उसे अपने पापा के साथ गलत व्यवहार करने और बहन उर्मिला को इंसल्ट करने का पछतावा हुआ। रात को वो सो नहीं पाया और तुरंत चेयरमैन शंकर के घर गया। उसने शंकर से पूछा कि उर्मिला को सच क्यों नहीं बताया गया कि वो उसका भाई है, और क्या उर्मिला अभी भी मानती है कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। शंकर मानता है कि वो स्वार्थी बन गया था, क्योंकि उसे डर था कि सच जानने पर उर्मिला अपने पापा के पास वापस चली जाएगी और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। अभी ने तब मन बना लिया कि वो उर्मिला को बताएगा कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं और उसके चेहरे की पुरानी खुशी वापस लाएगा। अगले दिन चेयरमैन शंकर ऑफिस में उर्मिला से मिलते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट में हुए घोटाले के बारे में पूछा और कहा कि अभी के बताने पर उसने क्यों नहीं सुना। उर्मिला ने इसे पर्सनल मैटर बताया, पर शंकर ने कहा कि ये कंपनी की इज्जत का मामला है। उन्होंने उर्मिला को अभी के साथ विजयनगर जाने और समस्या को ठीक करने को कहा। शंकर ने ये प्लान दोनों भाई बहन को करीब लाने के लिए बनाया था। उर्मिला अभी और टीम के कुछ लोगों को लेकर विजयनगर जाती है। ये वही गाँव था जहाँ उर्मिला का जन्म हुआ। गाँव आते ही उसे बचपन की और अपने पापा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। विजयनगर पहुंचकर उसने देखा कि गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। उर्मिला ने गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला किया, लेकिन ग्राम प्रधान ने आकर कहा कि विकास में उसका नाम भी शामिल होना चाहिए। उर्मिला गुस्से में उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है। ग्राम प्रधान ने अपमानित होकर गांव के लोगों को भड़काया। उसने कहा कि पहले भी कोई ग्रामीण बैंक लूटकर भागा था और अब उर्मिला गाँव को नुकसान पहुँचाने के लिए आई है। उसने सबको उर्मिला के खिलाफ कर दिया। गाँव वालों ने आकर उर्मिला के ऑफिस में तोड़ फोड़ शुरू कर दिया।
गया। शाम को अभी वहां आया और तोड़फोड़ देखकर समझ गया कि ये प्रधान का काम है, इसलिए वो एक आइडिया लगाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो गांव के कुछ लोगों को बुलाकर कहने लगता है कि वो रात में गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करे, क्योंकि सबके सामने वो एक तरह की नई मशीन दिखाएगा। वो लोग तब पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं। गांव के सभी लोग नई मशीन देखने के लिए रात में इकट्ठा होते हैं। अभी तब सबके सामने एक वॉइस असिस्टेंट मशीन लेकर आता है और कहने लगता है कि ये मशीन आप लोग जो पूछेंगे या जो देखना चाहेंगे वही दिखाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग सब खुश हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि वो खाने की रेसिपी देखना चाहता है, दूसरा कहने लगता है कि वो मूवी देखना चाहता है। ऐसे ही वहां मौजूद सब लोग एक के बाद एक अजीब अजीब चीजें देखने के लिए कहने लगते हैं। जब वो इस तरह बार बार मशीन को कमांड देते रहते हैं, कुछ प्रोसेस ना कर पाने की वजह से मशीन खराब हो जाती है। तब अभी उस मशीन को अपने टेक्नीशियन के पास ठीक कराने के लिए दे देता है। फिर सबको कहता है कि मशीन ठीक होने में बस 10 मिनट लगेंगे और इन 10 मिनट में अभी वहां मौजूद सभी को डिजिटल क्या होता है और कैसे वो लोग अलग अलग मशीनों से पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं इस बारे में बताने लगता है। साथ ही फ्यूचर और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें समझाने लगता है। उसकी बात सुनकर तब सब लोग इस बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद से भर जाते हैं। अभी तब उसे कहने लगता है कि वो यहाँ डेवलपमेंट के लिए ही आए हैं। उनकी कंपनी की CEO उर्मिला उन सबका भला चाहती है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को करने की परमिशन दे। सब लोग उसकी बात सुनकर मान जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मशीन ठीक हो गई है। तब उस मशीन के जरिए अभी एक वीडियो चलाता है और सबको वीडियो के माध्यम से दिखाने लगता है कि गांव में टेक्नोलॉजी आ जाने से यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई करना और भविष्य में अच्छी जगह पहुंचना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सभी लोग गांव वालों का भला करने के लिए ही आए हैं। गांव के लोग अगले दिन उर्मिला के ऑफिस पहुंचते हैं। उन्होंने तोड़फोड़ और बुरा कहने के लिए माफी मांगी और कहा कि अगर वो चाहते हैं तो अपना काम करें। ये देखकर प्रधान को गुस्सा आता है। उसने उर्मिला और टीम को डराकर भगाने के लिए गुंडे भेजे, पर अभी ने उन सबको मार दिया। अभी समझ गया कि ये प्रधान हमेशा काम में टांग लड़ाएगा, इसीलिए वो सीधे उसके घर गया और धमकाया कि उनके काम में दखल ना दे। अभी के जाते ही प्रधान ने किसी को कॉल किया और कहा कि अभी और उर्मिला उसके लोगों को संभालने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो आकर कुछ करे। पता चलता है कि वो आदमी सम्राट है, जो शायद उर्मिला के कंपटीटर कंपनी का है और वो प्रोजेक्ट रोकना चाहता है। सम्राट ने एक ही रात में उर्मिला के सभी इंटर्न्स को जॉब इंटरव्यू भेज दिया और वो सब अगले ही दिन वहां से चले गए। अभी ने सबको रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं रुकता। वो दौड़कर उर्मिला के पास गया, उसे रोकने को कहा, पर उर्मिला ने कहा कि जो जाने का फैसला कर चुके हैं वो उन्हें रोक नहीं सकती। उसने अपने पापा के छोड़कर जाने का पल याद किया। अभी जब उदास बैठा था तो उर्मिला उसके पास आती है। तब अभी के पापा विजय का फोन आता है। अभी ने पापा को झगड़े और उर्मिला के मूड खराब होने की बात बताई। विजय ने उर्मिला को फोन देने को कहा। विजय की आवाज सुनकर उर्मिला को कुछ जाना पहचाना लगा। विजय ने उससे कहा कि अच्छे काम में रुकावटें आएंगी, पर हिम्मत मत हारो। उसका बेटा अभी उसके भाई की तरह उसकी मदद करेगा। उर्मिला को विजय की बातें सुनकर उसे आत्मविश्वास मिला और वो उन्हें अपना समझने लगी। अगले दिन उर्मिला, अभी और मैनेजर गांव के घरों में गए। उन्हें एक ऑनर्स पास लड़की मिली जो परिवार की जिम्मेदारी के कारण शहर नहीं जा पाई थी। उर्मिला ने उसे गाँव में ही नौकरी का ऑफर दिया, जिससे कि वो बहुत खुश हो गई। अगले दिन वो लड़की गाँव की और भी पढ़ी लिखी लड़कियों को ले आई। उर्मिला और अभी खुश होकर उनके साथ काम करने लगे। मेहनत के बाद गांव का विकास हुआ। उन्होंने वहां IT कंपनी खोल ली ताकि गांव की लड़कियां वहां काम कर सकें। गांव के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख गए और उनके गांव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उर्मिला ने अभी से कहा कि उसी ने फ्रॉड की बात चेयरमैन को बताई थी। उसने पहले अभी को नजरअंदाज किया क्योंकि वो इस गाँव से नफरत करती थी, पर अब उसे समझ आया कि वो इस गाँव से नहीं बल्कि किसी एक इंसान से नफरत करती है। अभी ने कहा कि जैसे गाँव की नफरत खत्म हो गई, वैसे उस इंसान से मिलने पर भी उसकी नफरत भी चली जाएगी। उर्मिला ये सुनकर सोचने लगती है। तभी सम्राट प्रधान से मिलने आता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि उर्मिला की कंपनी गांव वालों को बदल रही है और उसे यहाँ से हटाया जाए। उसने कहा कि उर्मिला का प्रोजेक्ट रुकवाना होगा, नहीं तो वो ठगी करके पैसे कमा नहीं पाएगा। सम्राट हंसकर बोला कि उसे बस अभी को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन प्रोग्राम के दिन अभी के पास उसके घर से एक कॉल आता है। कोई उसे बताता है कि उसके पापा अभी घर पर नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसके पापा की तबीयत कुछ दिनों से खराब है और वो अभी डॉक्टर को दिखाने गए हैं। अभी तब अपने पापा के डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पापा को भूलने की बीमारी है। ये सुनकर अभी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अभी के पापा विजयनगर की न्यूज देख रहे थे। ये देखकर अभी समझ जाता है कि उसके पापा शायद विजयनगर आना चाहते हैं। तब वो बस स्टैंड चला जाता है और देखता है कि उसके पापा पहले से ही एक बस से वहां पर आ चुके थे, इसलिए तब वो अपने पापा को रिसीव करता है। इसके बाद वो अपने पापा को लेकर बस से नीचे उतरकर बात करने
रोने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ सम्राट के लोग आ जाते हैं। एक गुंडा अभी के सिर पर लाठी से मारने जाता है, लेकिन वो लाठी अभी के पापा के सिर में लगती है। ये देखकर अभी गुंडे को मारकर जल्दी से अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा के सिर से खून बह रहा था। वो उन्हें तुरंत बस से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसी बीच गुंडे भी उनका पीछा करते हैं। वो तब दौड़कर बस में चढ़ते हैं और अभी को मारने की कोशिश करते हैं। अभी तब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबको मारकर बस से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ हम उर्मिला को देखते हैं। शंकर उस गांव में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आते हैं। उर्मिला शंकर को लेकर प्रोग्राम खत्म करके शहर वापस जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में उर्मिला को वो जगह दिखती है जहां वो बचपन में अपने पापा के साथ वक्त बिताती थी। वो गाड़ी रुकवाकर वहां उतरती है। वहां जाकर उसे एक बक्सा मिलता है। दरअसल बचपन में उसके पापा ने उसे कहा था कि अगर उसके मन में कोई बात हो तो वो इसे बक्से में रख दें। उर्मिला रोते रोते उस बक्से को खोलती है, लेकिन उसके अंदर उसे 20 साल पहले उसके पापा का रखा हुआ एक चिट्ठी मिलता है। उर्मिला को शंकर के पास छोड़ कर आने के बाद विजय ने ये खत लिखा था और उसमें विजय ने लिखा था कि उर्मिला के बिना रहना उसके लिए कितना मुश्किल है और उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करके उन्हें कितना ज्यादा दुख हुआ। ये सब पढ़कर तो उर्मिला रोने लगती है। शंकर दूर से उसे देखते रहते हैं, लेकिन तभी उनके पास अभी का कॉल आता है और वो उन्हें विजय के हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात बताता है। शंकर तब उर्मिला को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। उर्मिला दौड़कर अपने पापा के पास जाती है। वो अपने पापा का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। तब उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं। वो उसे गले से लगा लेते हैं और दोनों बहुत रोते हैं। अभी तब वहां आकर खड़ा होता है। विजय उसे अपने पास बुलाते हैं और उर्मिला से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। वो ये कहते हैं कि ये लड़का जो उसे हॉस्पिटल तक लाया यानी कि अभी उनका बेटा है। ये वो पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्हें सिर्फ उर्मिला की बातें याद हैं। अभी तब बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसके पापा ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन उसने कभी उस प्यार की कीमत को नहीं समझा। और जब उसके पापा उसे भूल गए हैं तब उसे अच्छे से समझ आ रहा है कि उसके पापा का प्यार कितना कीमती था। ये कहते ही वो बारिश में खड़े होकर रोने लगता है। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं। उर्मिला जान चुकी थी कि अभी उसका भाई है, इसीलिए वो अपने पापा और अभी को लेकर साथ में रहने लगती है। विजय को अभी तक अभी की बातें याद ही नहीं आई है, लेकिन अभी भी उम्मीद रखता है कि उसके पापा को एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा। उसने उम्मीद रखी है कि वो अपने पापा को इतना प्यार देगा कि वो फिर से उसे पहचान लेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।